ओके, गुड मॉर्निंग। सो आज है 22 एंड ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज अ क्विक मार्केट अपडेट। लास्ट अपडेट पे मैंने कहा था कि जो निफ्टी का लेवल है वो है 2990, जिसके नीचे अगर गया तो हम एक बिगर करेक्शन देख सकते हैं। बट वो 770 समथिंग का लो बनाया उसने, और वहीं से इंट्राडे लो था वो वहीं से रिकवर कर गया। सो दोस्तों, एक चीज़ जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, इज़ दैट कि लिक्विडिटी इतनी है फंड से और रिटेल क्राउड से कि एक तरफ से जो विडंबना है, जो आयरनी है, वो ये है कि एक तरफ से तो लोग चाहते हैं कि लोअर लेवल्स पे ख़रीदा जाए, चाहे वो लोग मतलब रिटेल भी हो सकता है, वो फंड मैनेजर्स भी हो सकते हैं। और एक तरफ से क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है और वो पैसा जब आता है तो मार्केट को इंट्राडे रिकवरी मिल जाती है। और कितनी बार ऐसा हो चुका है कि मार्केट लो खुलता है या डिप करता है इन अर्ली आवर्स एंड देन इट रिकवर्स फ्रॉम देयर। सो एक तो ये है। दूसरा कि इस वजह से जो रिटेल क्राउड पार्टिसिपेट करती है और इंट्राडे स्टॉक्स खरीदने की कोशिश करती है ऑन एनी पर्टिकुलर डे, उनको पहले पैनिक में ऊपर पहले पैनिक में जब मार्केट डिप करती है तो नीचे आपको बिकवा देते हैं ऑपरेटर्स, और ऊपर फिर वो पुल अप करते हैं और महंगे दाम पे आपको एक फोमो आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है, और फिर आप उसको ऊपर के दाम पे ख़रीद लेते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये होने वाला है बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बट काफ़ी बार होने वाला है। एंड हेंस आई रिकमेंड दैट आपको ये जो इंटरमिटेंट करेक्शंस हैं और जो शॉर्ट लिव्ड करेक्शंस हैं उनको देखना पड़ेगा, ताड़ना पड़ेगा, स्टेयर करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टाइम इट कि मैं इन आउट करूं, नीचे बेच दूं फिर ऊपर महंगे दाम पे ख़रीदना पड़े, जो कि आपको एंग्जाइटी भी देगा, टेंशन भी देगा। इससे बेटर ये है कि आप अपने पूरे कैपिटल को, मंथली कैपिटल को माइक्रो अमाउंट्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए अपने गिने चुने जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं। तो ये तो है। और ये पूरा आई थिंक अब इलेक्शन के पहले ये सब ऐसे ही चलेगा, बिकॉज देर इज़ नो बैड न्यूज़ इन द मार्केट एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ फंड्स वेटिंग टू बी डिप्लॉयड। हेंस क्या होगा कि अब न्यूज़ फैब्रिकेशंस भी हो सकती हैं कि किसी का कांड हो गया, ये न्यूज़ निकाली जा सकती हैं जो कि इंटरमिटेंटली करेक्शन को लाए कि अच्छा 100 पॉइंट की करेक्शन, 200 पॉइंट की करेक्शन, इवन 300 पॉइंट की करेक्शन ऑन द निफ्टी, विच डज नॉट रियली काउंट इन द स्कीम ऑफ क्रैशेस। बट वो करेक्शन इसलिए लाई जाती है ताकि हम, जो मेरे पास फंड वेट कर रहा है डिप्लॉय होने के लिए, वो उसमें डाला जाए। सो स्टे सेफ and stay put in the market. You would have to now sit tight. This is time to sit tight. और जब अगर कोई बड़ी करेक्शन आनी भी होगी तो वो हमारे को मार्केट बता ही देगा। एक थंब रूल जो मैं स्टॉक्स के लिए बोलता हूँ, अगर आपका स्टॉक 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप उसको कृपया मत बेचिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम वो 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर दोबारा से बाउंस बैक कर जाता है। तब तक आप उसको होल्ड करके रखिए। सिट टाइट एंड स्टे सेफ। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।